कैमरे पर। क्या नाम है सर, कहाँ के आप निवासी हैं? मेरा नाम देवराज नागर है और मैं अभी वर्तमान में सेक्टर 37 में, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में रह रहा हूँ। गांव भी मेरा ग्रेटर नोएडा में ही पड़ता है, गांव बादलपुर से हूँ मैं। सर, आज ग्रेटर नोएडा को 30 साल हो गए बसे हुए। इस जितना विकास हुआ है उस पर आपकी क्या है? जी, मैं भारतीय वायु सेना में सेवारत था और मुझे इसकी ग्रेटर नोएडा की एक विज्ञप्ति मिली जिसमें मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है और मैंने अलॉटमेंट के लिए आवेदन किया। तो मुझे सेक्टर 37 में मुझे प्राधिकरण द्वारा ही अलॉटेड प्लॉट मिला था। ये 96-97 की बातें हैं। 96-97 के बाद जब हमने मकान बना करके हम 2007 में एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद में हम यहाँ रहने के लिए आए, तब यहाँ पे इतना ज़्यादा विकास नहीं था। हालांकि ये शहर पटल पे उभर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 साल में इस शहर में बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। जो प्राधिकरण के अधिकारीगण आए हैं, दूसरे सीनियर वरिष्ठ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ठेकेदार हैं, सब ने बहुत मन लगा करके बड़ी लगन से काम करके इस सेक्टर को आज बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। और मैं तो कुछ लोगों के, बल्कि नाम लेना वैसे तो उचित नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। एक प्रभात शंकर जी हैं जिन्होंने इस शहर की जो सीवरेज की बड़ी विकट समस्या थी, हर सेक्टर में ओवरफ्लो हो रहे थे, उनके प्लग्स जो हैं वो टूटे नहीं थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत करके उनका पता लगाया, सभी सेक्टर्स के प्लग्स को तोड़ करके आज उसमें सीवर की समस्याएं बहुत कम हो गई हैं। उसी तरह उद्यान विभाग में और विद्युत विभाग में, जल विभाग में, सफाई में, स्वास्थ्य विभाग में, सभी में बहुत उल्लेखनीय उत्कृष्ट कार्य हुआ है। और मैं प्राधिकरण के सभी कर्मचारी, अधिकारी व उनके परिवारों को, सभी शहरवासियों को प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। क्या नाम है सर आपका? मैं आज़ाद भाटी, ग्रेटर नोएडा विलेज लडपुरा का निवासी हूं। सर, अब तक 30 साल हो गए ग्रेटर नोएडा के बसे हुए, किस तरह से जो विकास हुआ है इस शहर का, उस पर आपकी क्या राय है? मैं 15-20 साल से मैं भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में एक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हूं और मेरा कहना ये है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें हमारा पूरा क्षेत्र एक अग्रसर ऊंचाई की तरफ अग्रसित है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राधिकरण, हमारा जो प्राधिकरण है वो बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। और हमारे प्राधिकरण में एक थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है गाँवों को देखते हुए कि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं अभी, और प्राधिकरण ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिसमें किसानों के बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। जैसा कि आज हमारे विधायक तेजपाल नागर जी ने अग्रसित किया है सीओ साहब को कि यमुना प्राधिकरण में ऐसा किया गया है कि किसानों के बच्चों को रोज़गार दिए जाएंगे। तो ऐसा ही मैं समझता हूँ कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी इस तरह का व्यवस्था रखी जाए, ताकि हमारे यहाँ के नौजवान लड़के जो हैं वो कहीं भी ऐसा ना भटकें, कोई ऐसे गलत कदम ना उठाएं और अपने शहर में रह करके अपने निवास अच्छे से कर सकें जीवन का। क्या नाम है सर आपका, कहाँ के आप निवासी? मैं बीटा 1 का निवासी हूँ और मेरा नाम राहुल नंबरदार है और इस शहर का बहुत बड़ा समाज सेवी भी हूँ। सर, 30 साल हो गए ग्रेटर नोएडा के बसे हुए, इस शहर को कितने आप विकास के तौर पर देख रहे हैं और आपकी क्या राय? जहाँ जहाँ शहर विकास की ओर जा रहा है, राय तो मेरी यही है कि इससे अच्छा शहर मैंने एनसीआर में कहीं देखा नहीं है। और एनसीआर में क्या, पूरे देश में हमारा शहर बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर है, बहुत ही विकास कर रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े अच्छे डेवलपमेंट और बहुत ही रोज़गार के साधन हमारे शहर में उपलब्ध हैं, इस ज़िले में उपलब्ध हैं। इस ज़िले को, यहाँ के शहरवासियों और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बहुत बड़ा योगदान है इस शहर को बसाने में, और यहाँ के किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस शहर को बसाने में। सर,
माना जाए कि जिस तरह से ग्रेटर नोएडा को 30 साल बसे हो गए, तो क्या 30 सालों में जो पहले ग्रेटर नोएडा की शुरुआत थी और अब में कितना चेंजेस आपने देखा? चेंज काफ़ी बदलाव आए हैं। आज शहर एक स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। पहले से काफ़ी अंतर है। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था कुछ सामान लेने के लिए। आज सब सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और आज इस शहर का अपना एक विश्व में अपना एक नाम है। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अभी भी कोई दिक्कतें होती होंगी इन 30 सालों में, जो अब तक आपने देखा होगा ये ख़त्म होनी चाहिए? अब दिक्कतें हैं, दरअसल यहाँ के मूल निवासियों के मुद्दे जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। यहाँ के किसानों के मुद्दे जो हैं वो सरकार को, प्राधिकरण को सॉल्व करने चाहिए। और यहाँ पे रोज़गार की जो समस्या है मूल निवासियों को, वह दिक्कतें आज भी देखने को मिलती हैं।